आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मॉनिटर कर सकते हो, चाहे 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 कितने भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो, आप उनको कैसे मॉनिटर कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वॉच इट टिल द एंड। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी वेयर वी हेल्प स्टेक होल्डर्स इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। So recently, I was visited by one of our customer, हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने कहा अभिनव, आप कंस्ट्रक्शन सक्सेस वर्कशॉप करते हो, सब करते हो, बट आई वांट टू विजिट योर प्राइम ऑफिस जहां पर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो, बिकॉज व्हाट आई नो वाइल कम्युनिकेटिंग विद यू कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ रिव्यू करते हो। तो आई टुक हिम टू द प्लेस जहां पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रिव्यू कर रहे थे एंड ही वॉज रियली हैप्पी टू सी कि किस तरीके से इतने सारे प्रोजेक्ट्स का रिव्यू एक साथ हो रहा था एंड इन अ राइट मैनर। तो लेट मी डिकोड दैट साइंस विद यू, ताकि आप भी अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करना चाहें तो उनको इजीली मॉनिटर कर सकें वाइल डूइंग एग्जीक्यूशन एट मल्टीपल प्लेसेस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं जो प्लेस पर होना बहुत जरूरी है, जिससे पहले कि हम उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिव्यू कर सकें। राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास में 20 प्रोजेक्ट्स हैं या 10 प्रोजेक्ट्स हैं, 40 प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या सब प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही होगी? नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इसका मतलब सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमें एक्चुअल में डीप डाउन करना है, डिग डाउन करना है, या हमारे लेवल पे इंटरफेरेंस की जरूरत है। राइट। तो अभी हम समझेंगे कैसे। इसके लिए एलियाउ गोल्डरेट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ बफर मैनेजमेंट। उस अप्रोच को अगर हम यूज करेंगे सो वी विल बी एबल टू डिकोड इट इन अ वेरी वंडरफुल मैनर। अब इसके ना दो लेवल हैं अपडेट करने के लिए। एक लेवल तो क्या हुआ कि आप जो है हायर लेवल पर इसको इंप्लीमेंट कर दें। हायर लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। सेकंड है डिटेल्ड लेवल पर आप इकोसिस्टम क्रिएट करें जिसके साथ में आप मॉनिटर करेंगे। सो दैट इज अ रियली रिलायबल वे, बट इट इज ऑन अ वेरी लोअर लेवल पर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले साइंस समझते हैं। आज इस वीडियो में हमारा कॉन्टेक्स्ट इतना है कि हम लोग 20 में से कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमें लोग फोकस करना चाहिए और उसमें हम क्या क्या चीजें मेजरली रिव्यू करें ताकि हम सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर सकें और जहां पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वहां पर अटैक करें, उसको सोल्व करें और नेक्स्ट वीक जब रिव्यू करें वी विल बी रिजॉल्विंग द नेक्स्ट बोटलनेक। तो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। बफर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसका फंडामेंटल क्या है कि यहां पर आप अगर देखोगे टाइम का हमारा कंप्लीशन होता है। टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, स्कोप होता है और आपका टाइम होता है, और हम देखते हैं कैसे कैसे टाइम चलता जा रहा है। अगर हमें यहां तक प्रोजेक्ट करना है और ये 100% ऑफ स्कोप है तो हम क्या देखते हैं, जितना टाइम हुआ क्या उस स्टेटस में, यानी अगर हमने 30% टाइम किया तो क्या 30% स्कोप कंप्लीट करा या नहीं करा। दिस इज व्हाट वी मॉनिटर। आप रिपोर्ट देखते होंगे उसमें लिखा होता होगा टाइम कितना हुआ है 45% और स्कोप कितना कंप्लीट हुआ है आपका 30%, और हम बोलते हैं कि ये हमारा पीछे चल रहा है। अब इससे होता क्या है, रिव्यू तो हो जाता है, आप बोल देते हो हम पीछे चल रहे हैं, बट देन व्हाट वी आर नॉट एबल टू पे एनी अटेंशन कि हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या स्थिति है, क्या कैचअप करें, क्या करें। इज इट अ सिचुएशन विच इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और इजी सिचुएशन। समझाने के लिए बोलूं तो मान लो कभी रिव्यू में 30% स्कोप कंप्लीट हुआ और टाइम था 31%, तो क्या मुझे आज एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 45 पे एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 60 पर एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये सब कंफ्यूजन होते हैं, सुनने में बड़े सिंपल लग रहे हैं बट रियलिटी में दे आर वेरी डिफिकल्ट चॉइसेस कि हम इस प्रोजेक्ट्स में इंटरवीन करें या ना करें। राइट। तो अब मैं आपको समझाता हूं ये जो ट्रेडिशनल वे है मॉनिटर करने का, दिस डजंट वर्क। नाउ आई विल रेफर यू टू द वे ऑफ मॉनिटरिंग एलियाउ गोल्डरेट का जो तरीका है। दिस वाज नॉट द एलियाउ गोल्डरेट वे, दिस इज अ टिपिकल वे जिस पर कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं और रिपोर्ट सबमिट करते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियाउ गोल्डरेट? वो बफर मैनेज करने की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, हम प्रोजेक्ट का परसेंटेज कंप्लीशन मॉनिटर करेंगे, यानी कि जो हम
स्कोप की बात कर रहे थे कि कितना हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और हम मॉनिटर करेंगे परसेंटेज ऑफ बफर कंज्यूम्ड, राइट, बफर कंज्यूम्ड। अब यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि हम कैसे और क्या मॉनिटर करेंगे। बफर क्या है, बफर कंजम्पशन क्या है, और परसेंटेज कंप्लीशन शायद समझ में आ रहा होगा, ये तो स्कोप का ही कंप्लीशन है, ठीक है। तो अब देखिए परसेंटेज ऑफ बफर कंप्लीशन क्या है। इससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन में लेके चलता हूं जो कंस्ट्रक्शन में हम सब लोग फील करते हैं। कंस्ट्रक्शन में जब बात आती है टाइम पर कंप्लीट करने की, हमें प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करना है, तो आप उसकी बेसिक आइडियोलॉजी पे जाइए, कैसे उसका टाइम डिराइव होता है। उसकी टाइम का डिराइव कुछ ऐसे चलता है कि जो साइट पर लेबर होता है उससे उसका सुपरवाइजर पूछता है ये काम तो कितने दिन में कर देगा, ये ब्रिक वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, एंड देन सुपरवाइजर से इसकी यार मैं इस काम को कर दूंगा, कर तो मैं इसको एक दिन के अंदर में दूंगा, हाफ डे में कर दूंगा मैं इसको, बट एक दिन बोलता हूं, वरना मालिक सुपरवाइजर मेरे ऊपर चढ़ेगा। वो सुपरवाइजर को बोलता है एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा कंटेक्स्ट करेक्ट करता हूं, जब स्टेक होल्डर पूछते हैं कितना टाइम लगेगा काम करने में, कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम कैसे निकल के आता है वो साइंस समझा रहा हूं। तो लेबर ने बोला सुपरवाइजर को हाफ डे की जगह वन डे में कंप्लीट होगा। अब सुपरवाइजर आगे बोलता है यार ये काम तो कभी टाइम से करता नहीं है, हमेशा मतलब मेरे को डिच कर देता है, बिकॉज ऑफ द परसेप्शन दैट ही हैज इन द माइंड, ही सेज सर ये काम तो 1.5 मिनट में कंप्लीट होगा टू द मैनेजर। जो मैनेजर है अब उसको क्लाइंट को बताना है, जो क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव है, क्लाइंट को रिप्रेजेंटेटिव इज कि यार मेरे बंदे ने आज तक टाइम तो सही से बताया नहीं है, हर प्रोग्राम डिच मारते हैं, तो लेट मी से इट इज गोइंग टू कंप्लीट इन 2 days। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट भी कर रहा हूं, तो ही सेज इन 2 days, और एक्स्ट्रापोलेट में भी आप देखना इससे ज्यादा ही हो रहा होता है, राइट, ही सेज 2 days। अब क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव को पता चलता है कि 2 दिन कॉन्ट्रैक्टर कमिट कर रहा है, कभी भी कमिटमेंट पूरे नहीं करता है, तो ही गोज एंड सेज 3 दिन में सर कंप्लीट हो जाएगा। तो हाफ डे ऑफ वर्क, जो एक्चुअल काम हाफ डे में खत्म किया जा सकता था, बट बिकॉज ऑफ द हिरार्की एंड द कमिटमेंट इट इज कमिंग अस टू कि हम इस काम को 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ एक काम जिसको कंप्लीट करने में मुझे इतना टाइम लगना था, वहां पर मेरी ड्यूरेशन कितनी आई, हाफ डे की जगह लिखी आई है 3 day। 3 day। तो ये सब क्या है, दिस इज द बफर, दिस इज द बफर। सबने अपनी अपनी बफर ऐड करते चले गए, डालते चले गए, करते चले गए, और हम 3 दिन पे पहुंच गए। एक्चुअल ड्यूरेशन इज हाफ डे, एक्चुअल ड्यूरेशन इज हाफ डे। अब क्योंकि वो 3 day है, तो यहां पर एक साइंस आती है पिक्चर के अंदर में कि जो आपका काम है और जो टाइम है वो दोनों कोरिलेटेड हैं। आपका काम आपके टाइम को पूरा एक्सपेंड कर जाएगा। तो अगर आपने 3 दिन रखे तो ब्रिक वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 3 ही दिन लगेंगे, क्योंकि आपने रखे कितने दिन है, 3 दिन। एग्जाम में देखो, एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो हम कब करते हैं, बिल्कुल एंड मोमेंट पे करते हैं। कोई भी काम हम कर देते हैं व्हेन वी नो व्हाट इज द एंड डेट, राइट। तो दैट साइंस कम्स इनटू द प्ले एंड वी गेट अप इनटू दिस सिचुएशन। अगर ये आपको माइक्रो साइंस समझ में आ रही है, इसी से पूरा रिव्यू में आपको समझाने वाला हूं किस तरीके से वी क्रिएट द कंप्लीट पिक्चर। अब हम करेंगे क्या, अब हम बफर को प्रिज्यूम कर लेते हैं कि चलो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 6 times बफर है, हम 50% बफर तो मान सकते हैं, और 50 भी नहीं मानना तो 70% मान लो, बट कुछ आप बफर मान लो। क्या मान लो, बफर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने बोला था कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट 12 months में कंप्लीट होगा, तो मैं सबको बोलूंगा वी हैव टू प्लान टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 6 months। इसका मतलब हुआ 50% बफर। इसका मतलब क्या हुआ, 50% बफर। क्यों, 12 - 6 इज द 6 month, इज द 6 month, और मेरे पास में 60 month है, तो 100% का हमने उस पर बफर किया, राइट। मतलब आपकी जो 12 months की ड्यूरेशन है, ये अगर हमने 12 months की ड्यूरेशन ली थी, तो उसमें से 50% हमारा क्या था, बफर था। 50% क्या था, हमारा बफर था, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट प्रोसीड होगा, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट प्रोसीड होगा, हम अपनी बफर को रिलीज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा 12 month में भी हमने अचीव कर दिया तो भी अच्छी बात है, जो कमिटमेंट लेके चले हैं दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। तो हम बोलेंगे ठीक है हमारा टारगेट 12 months है, बट लेट्स ट्राई टू डू इट इन 6 months। ये हम अलाइनमेंट करेंगे सब लोगों का, और इसके अगेंस्ट में ही हम मॉनिटर करेंगे। तो अब क्या होगा, अब आपका 6 months का एक शेड्यूल बनेगा। तो शेड्यूल की ड्यूरेशन कितनी होगी, शेड्यूल कितने मंथ ड्यूरेशन का बनेगा आपका, शेड्यूल विल बी ऑफ
6 months। ठीक है, तो आप बोलोगे 6 महीने में मैं अपना काम कंप्लीट कर दूंगा। और अब आपको पता है कि 6 महीने का ही आपने क्या रखा हुआ है, बफर। क्या रखा हुआ है, बफर। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, 6 मंथ का मेरे पास में क्या है, बफर। अब हम प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे और काम स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन कितना हुआ है, 10%। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन कितना हुआ है, 10%। फाउंडेशन वगैरह करके आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट। नाउ अगेंस्ट दिस 10% वी हैव टू से कि हमने बफर कितनी कंज्यूम कर ली है। और ये कैसे निकलेगा, अब आप बोलोगे आज से अगर मेरे 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन में मैंने 10% की प्रोग्रेस करी है, 15 दिन में 10% की प्रोग्रेस करी है, तो मुझे बाकी काम करने में 90% काम करने के लिए क्या मेरा रिवाइज शेड्यूल है, क्या मेरा रिवाइज शेड्यूल है। और जब मैं टीम से रिवाइज शेड्यूल लूंगा तो हो सकता है वो 6 मंथ की जगह क्या बोले, 7 मंथ। कितना बोले कि सर अभी आपको यहां से कितना टाइम लगने वाला है, 6.5 मंथ। 6.5 बोलते हैं, बैलेंस कितना लगेगा 6.5, तो टोटल कितना हो गया 7 मंथ। यानी ड्यूरेशन कितनी दिखा रहा है वो रिवाइज ड्यूरेशन, 7 मंथ, राइट। तो आप इसका मतलब समझो क्या हुआ, अगर रिवाइज ड्यूरेशन मेरी 7 मंथ है, ओरिजिनल ड्यूरेशन मेरी 6 मंथ थी, इसका मतलब 1 मंथ जो मेरा एक्स्ट्रा चला गया वो क्या कंज्यूम हुआ है, बफर। 1 महीने की मैंने बफर कंज्यूम कर ली है, 1 महीने की मैंने बफर कंज्यूम कर ली है, विच मीन्स 1/6, दिस इज 16%। यानी मेरी बफर कंज्यूम हो गई है 16%। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट स्टिक टू मी, इट इज वेरी सिंपल। तो यहां पर आपका कुछ स्केल आ जाएगा, प्रोजेक्ट का स्टार्टर यहां पे आ जाएगा। अब आप देखो अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी और ये 10% पे रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी ड्यूरेशन एक्सटेंड होती रहेगी और बफर कंज्यूम होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो नाउ वी विल नॉट बी वेटिंग टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और हम डूब गए। हमें यहीं पर ही अलार्म हमारे रेज होने शुरू हो गए। और अलार्म कैसे रेज होते हैं, इस बफर चार्ट को फीवर चार्ट बोलते हैं और इस तरीके से डिवाइड होता है। ये एरिया इसका रेड कलर का होता है, ये एरिया इसका येलो कलर का होता है और ये एरिया इसका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब अगर आपका ये पॉइंटर येलो का आया, येलो का मतलब अब जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा लोगों को क्या करना है। अगर आपका ये पॉइंटर यहां पे लाई करता है तो आपको बिल्कुल प्रोजेक्ट में डीप डाउन जाना है, समझना है क्या प्रॉब्लम हुई है, ये एक्सटेंड हुआ है और ये जो रिवाइज ड्यूरेशन 7 मंथ आई है उसका कैचअप प्लान बना के इस तरीके से एक्टिविटीज अलाइन करनी है, लेबर मोबिलाइज करवा के, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे करके, जिससे कि ड्यूरेशन वापस से 6 मंथ्स है। बिकॉज प्लान है हमारा कि हम प्रोजेक्ट को ग्रीन में रन करें। थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। इस वीडियो को आप दोबारा भी प्ले करके समझ सकते हो, नेट पे भी सर्च कर सकते हो, यू विल फाइंड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अराउंड दिस बफर मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक अप्रोच। और कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज होती है ये आपको मैं ही इस वीडियो में समझा रहा हूं। सो अब हमारा टारगेट होगा कि हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बढ़ाएं। अगर हम प्रोग्रेस थोड़ी फास्ट कर देंगे, प्रोग्रेस फास्ट कर देंगे और टाइम पर कैचअप करेंगे, सो दिस विल स्टार्ट कमिंग इनटू दिस जोन एंड वंस इट स्टार्ट कमिंग इनटू ग्रीन जोन, हम इस प्रोजेक्ट को रिव्यू से रिलैक्स कर देते हैं कि अभी हमें इसमें डिटेल नहीं जाना है। वरना यहां पर हमें इस प्रोजेक्ट में डिटेल जाना पड़ेगा, कैसे हम कैचअप कर सकते हैं, क्या लेबर मोबिलाइज करें। और ब्यूटी सिस्टम की है कि प्रोजेक्ट के 12 महीने खत्म होने पे हम बात नहीं कर रहे हैं लेट हो रहा है, हम कंप्लीशन के साथ में कब वो रेड जोन में गया तब बात कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट में आपको प्रैक्टिकली कैसे होगा वो समझाता हूं। हर रिव्यू में आपको रिवाइज ड्यूरेशन लेनी है, हर रिव्यू में रिवाइज ड्यूरेशन लेनी है कि मेरा प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। यू जस्ट नीड द नेक्स्ट फिनिश डेट बाय द टीम। जो भी डेट आपको मिलती है विच इज 7 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट, तो उसमें 6 महीने का आपका शेड्यूल था, जो एक्स्ट्रा हुआ उसको हम बोलते हैं यूज ऑफ बफर 1, राइट। 1 मंथ ऑफ बफर हैज बीन यूज्ड, राइट। और अगर हम 7th मंथ की बात करेंगे, मान लो 1 महीने में आपने काम करा और 7th मंथ हो गया आपका, मतलब 10% अगर प्रोजेक्ट हो तो हम बफर कितनी यूज कर सकते हैं, 10%। यानी अगर हमने 6 मंथ की बफर रखा था तो 6 मंथ का 10%, राइट, विच मीन्स इसेंशियली 180 डेज। अगर 30 डेज 1 मंथ में माने तो 18 डेज का डिले इज ओके। 18 से ऊपर हो रहा है तो प्रॉब्लम है। दोबारा तीसरी बार मैं रिपीट करूंगा, हम क्या करेंगे, रिवाइज शेड्यूल लेंगे। रिवाइज शेड्यूल के अंदर में देखेंगे कितना परसेंटेज हमारा बफर कंज्यूम हो गया इस वाले हिस्से में से, उससे हम निकालेंगे परसेंटेज बफर
और वो परसेंट बफर को मैप करेंगे अगेंस्ट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, और वो जिस भी रेड ग्रीन येलो में मैप कर रहा होगा उसके हिसाब से वी विल टेक अप द कॉल। रेड मतलब बाहर चढ़ाओ और देखो कहाँ इशू है उसको रिजोल्व करो, येलो मतलब टाइट करो, लोगों को थोड़ा सा बोलो बेटर काम करें, एंड लास्ट ग्रीन इज द वे जहां पर आपको इंटरवीन नहीं करना है। और सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर वेरी इजी, हम लोग डेट्स लेते हैं प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, रिवाइज शेड्यूल सब मांगते हैं हर वीक के अंदर में, एंड दैट वे वी इमीडिएटली क्रिएट द बफर चार्ट और उसका एक पैटर्न बना लेते हैं प्रोजेक्ट में कैसे उसकी बफर मैनेज जा रही है, और बफर के थ्रू वी मेक श्योर कि प्रोजेक्ट इज इन द कंट्रोल ऑल द टाइम। So this filter down all your project to the focus 20% project। 80-20 जो रूल होता है पेरेटो रूल, उसके हिसाब से ये आपके 20% ऑफ प्रोजेक्ट दे देगा जहां पर आपको फोकस करना है, और उन 20 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप कैसे रिव्यू करते हो उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। बट अभी आपको ये जरूर बता देता हूं कि जो भी आप रिव्यू करने वाले हैं फर्दर आफ्टर दिस बफर, इट हैज टू कवर 3 बेसिक एरियाज। द नंबर 1 एरिया इज डिजाइन, कि डिजाइन के फ्रंट पर हमारा प्रोजेक्ट में कौन से पैकेजेस अटके हुए हैं। सेकंड इज प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट में कौन से पैकेजेस अटके हुए हैं, क्या वो हमारी बफर को इंपैक्ट कर रहे हैं अगर तो। एंड थर्ड इज द कंस्ट्रक्शन, और इनके लिए हम लोग मटेरियल लेबर जो भी हमारे चैलेंजेस हैं वो मोबिलाइज करते हैं। तो बफर के थ्रू हम देखते हैं कौन सा पैकेज है जो हमारा अटका रहा है काम को, जिसकी वजह से स्लो जा रहा है, और उस पैकेज को डिजाइन प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन जहां पर भी होता है हम धक्का मार के निकाल देते हैं, एंड दैट वे वी कैन रिव्यू वेरियस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, और जहां पर फोकस होता है वहीं पर राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इन एंड प्रोजेक्ट्स गेट स्ट्रीमलाइन। आई होप यू लव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बफर मैनेजमेंट विच ब्रिंग्स स्केलेबिलिटी इन द रिव्यू विद वेरी with very limited time of the key stakeholders which goes into this process, right? So I hope you loved it. Share it with the people who are into the construction and who want to do multiple construction projects, क्योंकि वहां पर टाइम कमिटमेंट सच में एक मिथ है, राइट? तो मैंने आपको टाइम की साइंस बताई, फिर बफर की साइंस बताई, और प्रोजेक्ट में क्या मॉनिटर करते हैं। दिस इज व्हाट ऑल आई हैव शेयर्ड यू टुडे टू गिव यू स्केलेबिलिटी टू मॉनिटर द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अगर आपके कोई डाउट है तो मैं आपको हेल्पलाइन देता हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में, दैट यू कैन navigate and you can see. Even I will give you a link of another webinar which is there, which you can see from the link, and you can watch that webinar. I will provide you the help. What I want that you do professional construction, you build the buildings beautifully and carry the proud in building the infrastructure on this mother earth. Thank you. Share this video and see you there in my next video.